ओम शांति। लक्ष्मी नारायण के फीचर बनाम राम सीता के फीचर। फिर प्रश्न उठा था कि लक्ष्मी नारायण के फीचर में और राम सीता के फीचर में क्या अंतर है। देवताओं की सुंदरता की वास्तविक परिभाषा क्या है। आज भी भारत में कहा जाता है लक्ष्मी जैसा मुखड़ा, इसका चेहरा जो है लक्ष्मी जैसा है, नारायण जैसा तेजस्वी रूप। परंतु राम और सीता को भी उतना ही पूज्य माना जाता है। तो क्या दोनों समान हैं? लक्ष्मी नारायण और राम सीता को भी पूजा जाता है, क्या दोनों समान हैं? नहीं। बाबा मुरली में इनके फीचर्स और गुणों का बड़ा गूढ़ रहस्य समझाते हैं। मुरली बिंदु सुंदरता की परिभाषा। साकार मुरली 13 जून 2024। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का इतना सुंदर रूप है जो और कोई का हो नहीं सकता। राम सीता उनसे थोड़े कम हैं, क्योंकि वे द्वापर युग की शुरुआत के। व्याख्या। लक्ष्मी नारायण सतयुग की प्रथम आत्माएं, पूर्ण 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण सतयुग की प्रथम आत्माएं, पूर्ण 16 कला संपूर्ण। राम सीता त्रेता की आत्माएं हैं, 14 कला संपूर्ण। इसलिए उनके रूप, प्रकृति, शक्ति सभी में अंतर होता है। नंबर 3, फीचर्स का अर्थ केवल शारीरिक सुंदरता नहीं। नोट करना है इस बात को। फीचर्स का अर्थ केवल शारीरिक सुंदरता नहीं, बल्कि फीचर लक्ष्मी नारायण और राम सीता, इनके आप देखेंगे फीचर्स कैसे हैं। कला 16 और राम की 14। स्वरूप दिव्य ज्योतिर्मय। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप कैसा होगा? दिव्य ज्योतिर्मय। और राम सीता का स्वरूप शांत और शालीन। बुद्धि संपूर्ण पवित्रता। राम में स्थिरता है, मर्यादा है। और आकर्षण, लक्ष्मी नारायण का आकर्षण चुंबकीय, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा। और राम का चरित्र आदर्श होगा। अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 1988। बाप दादा ने कहा लक्ष्मी नारायण के रूप में ऐसा आकर्षण था कि सब कुछ उनके आगे फीका लगता था। सब कुछ उनके आगे फीका लगता था। उदाहरण, चित्रों में अंतर। आपने देखा लक्ष्मी नारायण के चित्रों में वो आभा से भरे होते हैं। मुकुट, गहने, मुस्कान, सौंदर्य की पराकाष्ठा। जबकि राम सीता के चित्रों में वे बहुत सौम्य, मर्यादित, राजसी, परंतु सरल प्रतीत होते हैं। यह अंतर केवल कलाकार की कल्पना नहीं,
ये यथार्थ आध्यात्मिक स्थिति का चित्रण है। गुणों में तुलना। गुण लक्ष्मी नारायण और राम सीता में गुणों की तुलना। पूर्ण आत्म ज्ञान। लक्ष्मी नारायण में पूर्ण आत्म ज्ञान होता है और राम सीता में क्या हो जाएगा? सीमित। क्यों सीमित हो गया? क्योंकि 25% तो भूल गया ना, एक युग खत्म हो गया, 25% तो उसमें कमी आ गई। संपूर्ण शुद्धि। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण शुद्ध हैं, परंतु राम सीता को संपूर्ण शुद्ध नहीं कहेंगे। संबंध में स्वतंत्रता। हाँ, स्वधर्म आधारित। स्वधर्म में आधारित आत्मा हूं, इस स्मृति होने के कारण संबंध में स्वतंत्रता रहती है। परंतु त्रेता में बंधन युक्त हो जाता है, संस्कार अनुसार बंधन युक्त। स्वराज्य अधिकारी जन्मजात पुरुषार्थ द्वारा। साकार मुरली 18 अगस्त 2023। बाबा ने कहा, सतयुग के लक्ष्मी नारायण आत्म स्मृति में रहते हैं, इसलिए कोई विकार का नाम निशान नहीं। त्रेता में थोड़ी बहुत देह अभिमान की शुरुआत होती है। देह अभिमान की शुरुआत होती है। कौन श्रेष्ठ? बाबा स्पष्ट कहते हैं, लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ स्वरूप हैं, क्योंकि एक वो स्वयं भगवान द्वारा तैयार की गई प्रथम आत्माएं हैं। नंबर 2 और 3, उन्होंने ब्रह्मा के माध्यम से संगम युग में श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। उनका पूरा जीवन श्रीमत पर आधारित होता है। अव्यक्त मुरली 1 जनवरी 1986। बाप दादा ने कहा, तुम बच्चे वही बनते हो जो लक्ष्मी नारायण बने। वो कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारी प्राप्ति का स्वरूप है। निष्कर्ष। फीचर्स का अर्थ है आत्मा की पूर्णता, दिव्यता, शक्तिशाली स्थिति। लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। राम सीता को लिए कहा जाता है श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम, 14 कला संपूर्ण, दोनों पूज्य हैं। परंतु स्थिति और प्राप्ति में लक्ष्मी नारायण सर्वोच्च। प्रेरणादायक पंक्ति है, लक्ष्मी नारायण बनना है तो संगम युग में ईश्वर की श्रीमत पर संपूर्ण बनो, वही फीचर्स बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम